हमारी लड़ाई शरीर में नहीं आत्मा में है, और ज़रूरी है उन आत्मिक चीज़ों को हमारे जीवन में लागू करना, उन आत्मिक बातों को अपने जीवन में समझना कि कितनी रियल वो हैं इस संसार से। हालेलुया। इतना इन संसार में हम चीज़ों को देख रहे हैं, इससे कहीं गुना ज़्यादा आत्मिक चीज़ें, हालेलुया, स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक हैं इस वर्ल्डली चीज़ों से। और हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यीशु ने, जब हम वचन में देखते हैं, जो चीज़ें यीशु ने करी उसने उन्हें चेलों को कही करने को, और चेलों ने आगे हमें कही करने को। हालेलुया। जो वचन में जब लिखा गया, हर समय जब देखते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों प्रार्थना में लगे रहो? ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा शैतान की ओर से रखी गई है हर एक व्यक्ति के लिए। यीशु की परीक्षा हुई, हालेलुया, हर एक जन की जो आप वचन में देखो परीक्षा हुई। और हो नहीं सकता कि अगर आप वचन को मान रहे हो और आपकी परीक्षा ना हो, कभी नहीं होगा। अगर आप चल रहे हो, विश्वास में हो, तो परीक्षा एक एक के जीवन में हो सकता है। हर रोज आपके जीवन में एक परीक्षा है, तो याद रखो, उन परीक्षाओं में से निकलने की, परीक्षा से भागने की वचन में बात नहीं हुई, परीक्षा में से निकलने की और जीत को हासिल करने की सामर्थ प्रभु यीशु ने आपको दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस हफ्ते सुन रहा था, अपोस्टल जी ने जब मैसेज लगाया कि कोई भी हथियार प्रभु यीशु ने हमारी पीठ के लिए नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके बेटे, उसकी बेटी पीठ दिखा के भागे। परमेश्वर चाहता है कि उस समस्या में, उन हालातों में, उन बातों में जो आपको घेरे हुई हैं, उन बातों से आप पीछे ना मुड़ो। अब नहीं हो सकता, आप भागो, ऐसे कभी नहीं आपको रहना, परंतु क्या, उनसे लड़ो, उनको वचन की सामर्थ्य बताओ, उन्हें प्रभु यीशु की सामर्थ्य बताओ, उन्हें बताओ कि आज तू मेरे जीवन में है, परंतु मेरा विश्वास है कि कल तू मेरे जीवन में ना रहेगी, क्योंकि प्रभु यीशु की सामर्थ्य के द्वारा तू बदलेगी। हालेलुया। एक बदलाव की सामर्थ्य आपके पास है। हालेलुया। वचनों की सामर्थ्य, वचन बोलने के द्वारा, मुंह से शब्द निकालने के द्वारा काम होते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने जब भी चंगाई की, दुष्ट आत्मा को निकाला, उन्होंने कमांड किया, हाँ, बोला, हाँ कि ना। जब तूफान, जब नाव पर थे और जब तूफान उठा, लहरें, बड़ी बड़ी लहरें आई, तो क्या किया? कहा शांत। जब बोलते हो आप अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को, तो याद रखो, अधिकार को पहचानना पहले जरूरी है। उस जगह पे जाके अधिकार को आप उस समय पर नहीं कि अधिकार आपको मिला हुआ है। अधिकार पाया हुआ व्यक्ति, उसको पहले पता है कि उसका जीवन कैसा है, और अधिकार प्रभु यीशु के द्वारा मुझे मिला है कि मैं इस तूफान को थमा सकता हूं। तब आप थमा पाओगे। हालेलुया। पर तैयारी पहले। जब यीशु काम करते थे, वापस प्रार्थना में जाते थे। प्रार्थना आपको क्या करती है? प्रार्थना आपको चार्ज करती है कि जब आप आगे जाओ, लड़ो, तो आप जीतो। जब आप आगे कुछ काम करो, वो चीज़ें आपके जीवन में फिर से आ जाएं, आप उन्हें बोलो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आप उन्हें डांटो और वो आपके जीवन से चली जाएं। हालेलुया। तो इस मंथ ऑफ वॉरफेयर में जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, वो है आपको लड़ना। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आशीषों को मांगना वाला व्यक्ति हमें नहीं बनना, पर वो चीजें जो आपकी थी और शैतान ने उन्हें चुरा ली हैं, उनको शैतान की चुंगल से छीन कर लेकर आना आपका काम है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? वो आशीषें आपकी थी, वो चंगाई आपकी थी, वो श्राप जिनमें आप अभी हो सकते हो, वो आपके लिए नहीं थे, परंतु उसने आपको भेजे। बहुत सी चीजें हैं जो शैतान ने आपसे छीनी हैं, पर याद रखो कि प्रभु यीशु ने जब आपको सामर्थ्य दी है, आप जाओगे, शैतान से लड़ोगे, और वो चीजें, वो अधिकार, वो बातें जो आपकी हैं, आप उससे छीनकर आप अपने जीवन में उसे हासिल करोगे, फिर से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया।